किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मिट्टी सोना है यारों, सुन लो रे सारे, अपने ही हाथों से क्यों काटे दाम सारे। एकता का नारा लगाओ, एफपीओ अपना बनाओ, साथ मिलकर बेचेंगे तो मांगा दाम पाओ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान चैनल पर और आप देख रहे हैं हमारी एक ऐसी खास पेशकश जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एफपीओ के बारे में। एफपीओ कैसे किसानों की ज़िंदगी को बदल रहा है और आज हमारे देश में 10,000 एफपीओ रजिस्टर्ड हो चुके हैं और इन एफपीओ से जुड़े हुए जो किसान हैं उनकी ज़िंदगी में कैसे खुशहाली आ रही है, किसान भाई आर्थिक रूप से कैसे आत्मनिर्भर बन रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को आज के इस खास पेशकश में आप तक हम पहुंचाएंगे। और आप भी अगर अभी तक एफपीओ से नहीं जुड़े हैं तो आज के इस कार्यक्रम से माध्यम से आप जान पाएंगे कि एफपीओ की भूमिका क्या है। और आज के इस एफपीओ के विषय में हम आपको बताएंगे जो तिलहनी फसलों से जुड़े हुए जो किसान हैं वो कैसे एफपीओ से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, एफपीओ के जरिए अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में और आप तक वो जानकारी पहुँचाएंगे कि अगर आप एफपीओ से जुड़ते हैं तो क्या कुछ संभावनाएं आपके जीवन में बन सकती हैं, कैसे आप खेती किसानी में दुगनी तिगुनी कमाई कर सकते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना भी है। तो आइए बिना देर के हुए आपको मेहमानों से रूबरू कराते हैं, सीधा रुख करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राम प्रकाश मीणा जी। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर राम प्रकाश मीणा जी। इसके आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ऑयल एंड सीड से। इसके साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं जो एफपीओ चलाते हैं, मरुधर जंगलादेश जी। आप एफपीओ चलाते हैं और आपका नाम है सुशील कुमार, बीकानेर राजस्थान से आप हैं। इसके साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है ऋषिकांत जी, आप निदेशक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से। और इसके साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान है जिनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता जी, आप एडीजी हैं ऑयल एंड सीड्स, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन से। इसके साथ ही चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे एक रिपोर्ट पर जिसमें हम समझेंगे एफपीओ क्या है और कैसे तिलहनी फसलों से जुड़े हुए जो किसान हैं वो एफपीओ के माध्यम से इस क्षेत्र में आगे बढ़कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। तिलहनी फसलें हमारे देश की खाद्य सुरक्षा का हिस्सा हैं। भारत में हालांकि बड़े पैमाने पर ये फसलें उगाई जा रही हैं, इसके बावजूद हम खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं। भारत का हर व्यक्ति साल में औसतन 19 किलो तेल का सेवन कर रहा है। इसी आधार पर यहाँ हर साल 2 करोड़ 54 लाख टन खाद्य तेल की खपत होती है। समस्या ये है कि हम अपनी जरूरत के महज 40% तेल का ही उत्पादन कर पा रहे हैं। बाकी 60% यानी करीब 150 लाख टन तेल दूसरे देशों से आयात करना पड़ रहा है। यही वजह है कि सरकार घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। मिशन का पहला मकसद सरसों, रेपसीड, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजर, अलसी और अरंडी जैसी प्राथमिक तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है। इस दिशा में काफी काम हो चुका है। 2014 से लेकर अब तक तिलहनी फसलों की कमर्शियल खेती के लिए 432 किस्में और संकर अधिसूचित की गई हैं। तो राष्ट्रीय खाद्यान्न तेल मिशन के तहत जो तिलहनी फसलें हैं उनके उत्पादन को तो बढ़ाना है, साथ ही साथ किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम में एफपीओ से जोड़ना है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुशील कुमार जी, आपका रुख करते हैं क्योंकि आप एक एफपीओ चलाते हैं। अगर हम आपसे समझने का प्रयास करें एफपीओ के माध्यम से कैसे किसानों की ज़िंदगी बदली जा सकती है, खासकर अगर तिलहनी फसलों की हम बात करें। आपने जब एफपीओ शुरू किया था तब आपका अनुभव क्या था? एफपीओ शुरू करने के बाद आपकी कमाई में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? आज कितने किसान आपके संगठन से जुड़े हुए हैं? देखिए, एफपीओ जब हमने शुरू करने से पहले तो हमको मिट्टी सैंपल का
दवाई का, खाद का, बीज का और उसकी रख रखाव का, और संपूर्ण जो था वो सभी हम क्या दूसरे लोगों पे निर्भर थे कि भाई जो लोग कहते थे वही हमारे को करना पड़ता था। एफपीओ से जुड़ने के बाद हमारे को पता लगा कि भाई मिट्टी परीक्षण होता है, उसके अंदर ये चीज़ें डलती है। उसके बाद सीड की गुणवत्ता का हमारे को पूरी जानकारी मिल जाती है कि भाई ये इस तरह का सीड आपका बढ़िया रहेगा, ये रहेगा। उसके बाद हार्वेस्टिंग की वगैरह की सारी जानकारी हमारे को मिल जाती है। एक पृथक बाज़ार हमारे को बेच बिक्री के लिए मिल जाता है। तो किसान की जो खर्चा था वो हमारा बचत के अंदर तब्दील होकर हमारी इनकम को बढ़ावा मिल रहा है एफपीओ से। एफपीओ जी। तो कुल मिलाकर जो एफपीओ से जुड़े हुए किसान हैं, खेती किसान से जो समस्याएं उनको आती हैं उसको काफ़ी हद तक ये समाधान करता है और किसान भाइयों को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। राम प्रकाश मीणा जी का रुख कर लेते हैं। राम प्रकाश मीणा जी, आज हमारे देश में अगर एफपीओ की बात हो रही है, आज हमने एफपीओ का एक समागम भी मनाया जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे देश में 10,000 एफपीओ संगठित होकर रजिस्टर्ड हो चुके हैं और किसानों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एफपीओ होता क्या है? एफपीओ से क्यों किसान जुड़े? ऐसा क्या बदल जाएगा एफपीओ से जुड़ेंगे? और जो किसान नहीं जुड़े हुए हैं उनको क्यों जुड़ना चाहिए? एफपीओ सर एक किसानों का एक संगठन है और एफपीओ का किसान के लिए ही सर उसके लिए काम किया जा रहा है धरातल लेवल पे। और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि लघु और सीमांत किसान सबसे बड़े पैमाने पर रहा। उन किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एफपीओ का रुख किया है गवर्नमेंट ने, सरकार ने। और जो हमारा नेशनल ऑयल सीड मिशन, जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जो बनाया गया है, उस मिशन में हमने प्रमुखता से एफपीओ को प्राथमिकता दी है। एफपीओ को वैल्यू चेन पार्टनर के रूप में उसका बनाया गया है। वो उस वैल्यू चेन क्लस्टर का प्रबंधन करेगा। प्रबंधन के साथ साथ किसानों को, जो उसके मेंबर है या फिर आसपास के जो किसान है, उसको मिशन से जुड़ाएगा। जो मिशन से जुड़ने के बाद किसानों को फ्री सीड और साथ में ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ साथ सर एडवाइजरी उसको दी जा रही है मिशन के अंदर। अब बात करें मिशन की, मिशन 2024 में 3 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन का फाइनेंशियल जो वित्तीय सहायता थी वो लगभग 10,103 करोड़ की थी, जो 7 साल तक चलेगा, 2031 तक। 2031 तक सरकार का इस मिशन का लक्ष्य 69.7 लाख मिलियन टन तिलहन उत्पादन करना है, जिससे हमारे को लगभग 25 मिलियन टन एडिबल खाद्य तेल मिलेगा, जिससे हमारे 72% तक हमारी घरेलू आवश्यकता पूरी हो जाएगी। जो अभी 56% जो हमारा आयात किया जा रहा है प्रेजेंट में, उसको हम 72% तक हम इससे पूरा कर पाएंगे। जी, तो ये इन प्रयासों से जो हम आयात कर रहे हैं उसमें कमी लाने का कहीं ना कहीं कोशिश होगी, और जो हमें पैसा बाहर खर्च करना पड़ रहा है वो किसान भाई अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो पाएंगे। इसको भी समझेंगे। डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता जी, आपका रुख करते हैं। हमारे देश में जो लघु और सीमांत किसान हैं, हमेशा बात उनकी पीछे रह जाती है कहीं ना कहीं। अगर एफपीओ से किसानों को हम जोड़ रहे हैं, और क्या ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे कि लघु और सीमांत किसान बड़े स्तर पर अपनी जो खेती बाड़ी है उसमें एक्सपेंड कर सकें? जो हम जो उपज ले पा रहे हैं उन किसानों से, वो कहीं ना कहीं छोटी रह जा रही है। क्या उनके खेती किसानी के तौर तरीकों में बदलाव करने की आवश्यकता है? क्या समस्या ऐसी है जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसको हम उतना नहीं बढ़ा पा रहे हैं? जी हाँ, हमारी जो तिलहनी फसलें हैं, इनका उत्पादन देश की वर्षा आधारित क्षेत्रों में होता है जी। और दूसरी प्रमुख समस्या है कि हमारे किसान छोटे हैं, उनकी जोत छोटी है। इसलिए हमें उनको समृद्ध करना होगा अच्छे बीजों से, जिनकी उत्पादकता ज़्यादा हो, बीज में क्वालिटी हो, और उन्हें अच्छे बीज देकर हम अच्छा उत्पादन ले सकें जी। साथ ही ज़रूरी है कि उनको वैज्ञानिक तरीके से खेती के तरीके समझाए जाएं। इस प्रयास में हमने कोशिश की है इस मिशन में कि हमारा जो पहला उद्देश्य है इस मिशन में कि किसानों को अच्छी प्रजाति का बीज हम उन्हें उपलब्ध कराएं, और उसके लिए हमने ये प्रण लिया है कि जो नई प्रजातियां हैं जो लगभग 5 साल पुरानी हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हैं और अधिक उत्पादन वाली हैं, जिनमें रोग कम लगता है, सूखा के प्रति अवरोधी हैं और विभिन्न बीमारियों के प्रति अवरोधी हैं, उन्हीं प्रजातियों का इसमें हम समावेश करें। तो एक तो ये पहला प्रयास है, और दूसरा प्रयास है कि हम अच्छी तकनीक के साथ उनको खेती के तरीके सिखाएं, और एफपीओ के माध्यम से जो संगठित किसान हैं वो अच्छी पैदावार इन हमारे कार्यक्रमों से ले सकते हैं। जी, तो इन प्रयासों से हम कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है, प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी, उसको भी बढ़ाने का हम प्रयास कर सकते हैं। ऋषिकांत जी, आपका रुख करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो खाद्य तेल की मांग है
वो उसका जो उत्पादन हम लगभग 40% ही कर पा रहे हैं, 60% के आसपास कहीं ना कहीं हम आयात कर रहे हैं। क्या एफपीओ से जुड़े हुए जो किसान हैं वो इतने सक्षम हम बना पाएंगे, या हमारे एफपीओ में उतनी क्षमताएं हैं कि बहुत जल्द ही हम ये जो 60% का आयात है इसको कम करने में हमें मदद मिलेगी? जी, ये बहुत ही एक अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हालांकि हमारी जो निर्भरता अभी 60% के करीब है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो इस क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां नहीं हुई है और कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में हमारा जो प्रोडक्शन है तिलहन का सिर्फ, वो 55% से ज़्यादा बढ़ा है जी। और अगर उसमें हम मस्टर्ड, जो कि जनरली नॉर्थर्न बेल्ट में हमारी उगाई जाती है, उसका तो प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 100% बढ़ा है जी। जब ये सब हुआ है और एरिया जब हमारा बढ़ा है तो सिर्फ 18% बढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एरिया इतना ना बढ़ते हुए भी अगर प्रोडक्शन बढ़ा है, तो यानी कि हमारी जो यील्ड है, जिसको हम उन्नत सीड और कृषि की पद्धतियों को इम्प्रूव करके जो हम पहुंचा रहे हैं, ये उसका नतीजा है। बट हमारा ये कहना है कि अभी हमारा जो है टारगेट अभी बहुत आगे है, क्योंकि अभी भी हमारी जो आपूर्ति है वो अभी हमको विदेश से पूरी करनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा हमारा आत्मनिर्भरता इससे बहुत बाधित होती है। और साथ ही साथ इसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि ये हमेशा हर साल तकरीबन हम 160 लाख टन का तेल आयात करते हैं। और ये जो ऐसे तेल है जो कि घरेलू हमारा इन्वायरमेंट और हमारे जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उसमें आराम से बहुत आसानी से उगाए जाते हैं जी। तो ये इस गैप को जब हमको ब्रिज करना है, तो उसके लिए एफपीओज़ का एक रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एफपीओ ऐसे किसानों का संगठित करता है जो कि मूल्यतः एक तो छोटे हैं, और जब छोटे किसानों को संगठित करते हैं तब आपको जो इकोनॉमिक्स में एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, तो वो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जैसे कि कैसे फ़ायदा उठाएंगे कि आप नवीनतम टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ करेंगे, प्रौद्योगिकी के और ज़्यादा साधन जो आप छोटे उसमें नहीं कर सकते उसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो या मैकेनाइजेशन के जो भी इक्विपमेंट हो जो छोटे पैमाने पे नहीं हो सकते, वो बड़े पे यूज़ करके आप सीमित ज़मीन पर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारा जो कृषि का जो क्षेत्र है वो ऑलमोस्ट सैचुरेट हो चुका है जी। तो हमारी जो अभी रिक्वायरमेंट है कि उसी जगह पे हमको ज़्यादा उत्पादन लेना है, तो इसलिए एफपीओज़ का रोल बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक हैंड होल्डिंग के लिए भी, एक आपका खुद की उसके ऊपर अधिकार हो जाता है। सीड भी आप खुद उगाएंगे, अच्छी क्वालिटी का उगाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही यूज़ करना है वो सीड, बिल्कुल ठीक है ना। और खेती के जो आप तरीके अपनाएंगे वो भी अच्छे करेंगे, क्योंकि आपकी खुद के उसमें स्टेक्स हैं। तो ये जो ओनरशिप का जो जब आ जाता है ना एक, तो उससे फिर आप एक सेल्फ प्रोपेल्ड ग्रोथ को हम इन्विजन कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है अगर हमको आत्मनिर्भरता हमको इस देश में लानी है। बिल्कुल। ऋषिकांत जी, आपने दो चीज़ों का जिक्र किया कि हमें अपने किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें एफपीओ बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। दूसरा आपने जिक्र किया टेक्नोलॉजी का। आज हम देख रहे हैं कि जहाँ पहले बैलों से खेती होती थी, आज हम ड्रोन से खेती कर रहे हैं, तमाम ऐसे एआई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारी खेती और बेहतर हो रही है। यही टेक्नोलॉजी अगर हम एफपीओ में यूज़ करते हैं और कितनी संभावनाएं बदल सकती हैं, इसको भी हम समझेंगे। बहरहाल रुक करते हैं एक बार फिर से हमारे जो एफपीओ चला रहे हैं सुशील कुमार जी का। सुशील कुमार जी, आपके एफपीओ के बारे में अगर हम बात करें, अभी आपके एफपीओ में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, कितने किसान आपके एफपीओ से माध्यम से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ आपकी कमाई की अगर हम बात करें, एफपीओ कितना बिजनेस कर पा रहा है, जो किसान आपसे जुड़े हुए हैं क्या वो खुशहाल हैं और उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, ये साझा आपसे करते हैं। देखो, सर्वप्रथम तो मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एनीमियो नेशनल मिशन इन एडिबल ऑयल स्कीम चालू की है जी, जिसमें मेरे एफपीओ के किसानों को 4000 किसानों को मैं लाभ दे चुके हैं हम। तो उसके अंदर सर्वप्रथम तो क्या किसानों को बहुत बड़ा लाभ तो ये हो गया कि मिट्टी परीक्षण का सैंपल हो गया उनका। अब उसके बाद में उनकी क्या है कि जो ट्रेनिंग्स है वो होनी है, और एक बहुत ही अच्छा बीज उनको उपलब्ध हुआ है, जिस वजह से क्या है कि किसानों के अंदर जागरूकता बढ़ती जा रही है कि भाई पहले तो हमारे को ज्ञात था, अब किसानों को धीरे धीरे सब पता लग रहा है, तो ये एक बेनिफिट बढ़ता जा रहा है जी। और मेरा जहाँ तक मानना है कि ये जो 5 वर्षीय योजना या 6 वर्षीय योजना में लगभग हमारे बीकानेर के जो किसान हैं उन सब किसानों को एक
किस तरह से खेती करनी है उसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। किसान को क्या उगाना है, उसकी भूमि किस तरह की है, किसान को किस में क्या लाभ है, इस चीज़ का भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत फ्री सीड अवेलेबल के साथ साथ जो ज्ञान है, ज्ञानवर्धन जो मिलेगा उससे किसान आत्मनिर्भर स्वयं ही हो जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि मुझे क्या चीज़ लगानी है और किस तरीके से क्या उत्पादन होगा। तो ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। लगभग इन 6 सालों में सारे किसान जागरूक हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। इसको तो बढ़िया मोदी जी को बहुत बहुत आभार इस चीज़ का कि अच्छा मिशन चालू करा है। जी बिल्कुल, सरकार की प्राथमिकताओं में कृषि हमेशा से रही है और जिसके परिणाम हम धरातल पर देख रहे हैं कि किसान बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कितनी तेज़ी से एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल खेती किसानी में आज संभव हो पाया है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि AI के ज़रिए भी अब खेती किसानी संभव हो पाई है। ये हमारी दूरगामी जो सोच है हमारी सरकार की प्राथमिकता में जो कृषि है उसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाएंगे। FPO के लिए क्या क्या कुछ खास हो सकता है, कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं, क्या इससे आपको फ़ायदा हो सकता है, इन तमाम बातों को हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं हमारी खास प्रस्तुति जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। कैसे ये किसानों के जीवन में बदलाव ला रहा है और कैसे इससे फ़ायदा हो सकता है और कैसे आपको जुड़ना चाहिए इससे और क्यों जुड़ना चाहिए, तमाम जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। रुक करते हैं एक बार फिर से राम प्रकाश मीणा जी आपकी तरफ और हम बात करते हैं आज के संबोधन को लेकर। आज हमारे कृषि मंत्री ने कहा कि हमें अपने किसानों को उत्पादक से उद्यमी की तौर बनाना है। जब किसान भाई उद्यमी बनेंगे तभी जो हमारे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जो हमने ठाना है, जो विकसित भारत के सपना हमने ठाना है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। अब उद्यमी बनाने के लिए हमें और किन किन रास्तों को अपनाना पड़ेगा? क्या FPO उसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है कि किसान भाई उद्यमी बन जाएं? यस सर जी। इसमें सर जो हमारा नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड की बात करते हैं तो इसमें हमने FPO को सर 33% सब्सिडी दे रहे हैं उनके ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने के लिए। अगर किसान अपने किसानों से FPO अपने किसानों से अच्छे बीज देकर उत्पादन करेगा, उस उत्पादन को वही FPO खरीद कर प्रोसेसिंग यूनिट से उसका प्रोसेस करेगा और जो तेल निकलेगा उस तेल को मार्केट में पहुंचाएगा, तो उद्यमी तक पहुंचने का उसमें बहुत अच्छा रास्ता मिल जाएगा एक FPO को सर। साथ में जो फार्मर्स है उनकी इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि उसको जो मार्केट प्राइस है वो सर कभी होता है कि MSP से नीचे मिलता है। तो उस केस के अंदर अगर FPO खुद अपना प्रोडक्शन हो रहा जो फार्मर्स का उसको अगर परचेज करेगा तो उसको अच्छा एक मार्केट प्राइस भी उसको मिल जाएगा सर। जी। डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता जी आपका रुख करते हैं। उद्यमी तो हम किसानों को बनाना चाहते हैं और FPO के माध्यम से ये तमाम जो व्यवस्थाएं सर ने बताई ये मिलेगी, कंसेशन भी है, इसमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, स्कीम्स में इस तरह के सुविधाएं भी हैं। लेकिन अब बात आती है प्रोडक्शन को लेकर, फिर से वही बात आ जाती है, किसान भाई उतना प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहे? क्या हमारे किसानों के अंदर अवेयरनेस कम है, जानकारी का अभाव है जिसकी वजह से तिलहनी फसलों की तरफ रुख करना कम कर चुके हैं किसान भाई, या फिर उसका MSP या फिर उसका जो दाम है उनको उतना उचित नहीं मिल पाता, ज़्यादा लागत आती है? क्या ये सारी व्याधियां हैं या फिर कुछ और वजह जिसकी वजह से किसान भाई तिलहनी फसलों की तरफ रुख कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है?
किसान भाइयों को सबसे अधिक बात पे जोर देना है कि किस तरीके से उत्पादन को बढ़ाएं। जी। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे इस मिशन में जो मैंने पहले बताया कि पहला कार्यक्रम है कि हम उन्नतशील बीज, इनकी उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है, उन्हीं को हम लेंगे। जी। दूसरी चीज़ है कि अभी तक हमें जो आंकड़े मिलते हैं, जो हमारी प्रजाति की क्षमता है उसका लगभग हम 40 से 50% ही अपने खेतों पे ले पाते हैं, जो कि खेती में हमारी कुछ समस्याएं हैं। वो समस्याएं चाहे हमारे मौसम के उतार चढ़ाव हों, वर्षा आधारित खेती हो, या हमारे रोग व्याधियों का प्रकोप हो, ये सब समस्याओं के लिए हमें उन्नत खेती पर ध्यान देना होगा। उन्नत खेती पर ध्यान देने के लिए हमने एफपीओ से जुड़े किसानों के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रखा हुआ है कि इन सभी किसानों को जो एफपीओ में जुड़े हैं उनको हम ट्रेनिंग से सशक्त करें, उनको अच्छे बीज की जानकारी दें, अच्छे उत्पादन तकनीक की जानकारी दें, रोग व्याधियों को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, समय समय पर जो मौसम में उतार चढ़ाव आते हैं उनकी भी हमें जानकारी दें, पूर्वानुमान दें, ताकि कौन सी व्याधियां आ सकती हैं, कौन कौन से कीटों का प्रकोप हो सकता है, इन सब की जानकारी हम ट्रेनिंग के माध्यम से दें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम उत्पाद को किस तरीके से उसको हम संवर्धित करें, उसका मूल्य संवर्धन हो। तो जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि हमने इसमें प्रोविजन रखा प्रोसेसिंग और प्रोक्योरमेंट का। जी। अगर आप ध्यान दें, हमने एक बार पीली क्रांति की जब हमने ठानी थी और देश को हमने सशक्त बनाया था और आत्मनिर्भर बनाया था तेल के संबंध में, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि हम जो हमारा पूरा वैल्यू चेन था, चाहे प्रोडक्शन हो, प्रोक्योरमेंट हो, प्रोसेसिंग हो और मार्केटिंग, उसको हमने एक रूपता में लाए थे। और आपको याद होगा कि धारा एक हमारा ब्रांड था जिसमें कोऑपरेटिव्स जुड़े थे, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका कि ब्रांड था अमूल, उसी ने हमारा धारा ब्रांड निकाला था जिसने पूरी वैल्यू चेन को लिया था। इस मिशन में हमने कोशिश की है कि पूरे वैल्यू चेन को हम सशक्त करें, प्रोडक्शन से लेके प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, सारी चीज़ें हम एक साथ लाएं, ताकि किसानों को जब तक सही दाम नहीं मिलेगा अपने उपज का, वो अपने उत्पादन में अच्छी लागत नहीं लगाएगा। बिल्कुल। और अच्छी लागत नहीं लगेगी तो उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो जैसा कि हमारे मीना साहब ने बताया और हमारे जो एफपीओ के साथी उन्होंने बताया कि सॉइल टेस्टिंग से लेके जो आगे के जितने भी हमारा समर्थन इन किसानों को है, जो एफपीओ ऑयल सीड से जुड़े हुए हैं, वो हमने इसमें इंटीग्रेट किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये सब हम लेके आते हैं तो हम कुछ हद तक देश को तेलों में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा सकते हैं। जी। तो ये तमाम प्रयासों के बलबूते पर हम जो सपना देख रहे हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उसको हम पूरा कर सकते हैं, ऐसी हम क्षमता रखते हैं, ऐसा हम विश्वास भी रखते हैं। ऋषिकांत जी, आप करते हैं विकसित भारत का जो सपना हमने रखा है 2047 तक का टारगेट है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे किसानों को विकसित बनाया जाए। और किसानों को विकसित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है वो है एफपीओ। तो एफपीओ को विकसित बनाने वाला है। आज हमारे देश में 10,000 एफपीओ हैं, जिसमें से बहुत खुशी से मुझे ये बताने में गर्व हो रहा है कि 1100 ऐसे एफपीओ हैं जो करोड़पति एफपीओ हैं। तो बाकी जो एफपीओस हैं उसमें से कितने एफपीओस ऐसे हैं जो अभी तेल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं? और हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा है कि 50% से ज़्यादा हमें एफपीओ को ऐसे रखना है जो करोड़पति बनाकर हमने किसान भाइयों को सारी सुविधा मुहैया कराना है। इसके लिए हमें रोड मैप कैसे तैयार करना होगा? ये देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इसमें सबसे जो अगर तिलहन के क्षेत्र में ही हम देखें तो इस क्षेत्र में जितना एफपीओ का संभावना है उस हिसाब से अभी जो एफपीओ बहुत कम है। और इसी वजह से ये जो मिशन हमने बनाया है, ये एफपीओ को ही प्राथमिकता देकर इस मिशन को हमने लागू किया जी। और हर एक जो इसको हम वैल्यू चेन बोलते हैं, जो मूल्य श्रृंखला, हर एक मूल्य श्रृंखला में एफपीओ का एक योगदान करने का संभावना है जी। चाहे वो सीड, उन्नत सीड को उगाने के लिए हो, उस सीड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो, उस सीड से प्रोडक्शन लेके उसको प्रोसेस करने के लिए हो, और उसको प्रोसेसिंग के बाद फिर मार्केट में ले जाने के लिए जो मार्केट लिंकेज है, इन सबको हमने अपने एक मिशन में, एफपीओ लेड मिशन में इस पे प्राथमिकता दी है। और यही आज ज़रूरत है, जैसा कि माननीय कृषि मंत्री जी ने भी बोला कि हमें अपने किसान भाइयों को उद्यमी बनाना है। बिल्कुल। तो उद्यमी, ये एफपीओ लेड
मॉडल वैसा ही है जो कि हम उद्यमी बना सके अपने किसानों को। तो यही एक वे है, मेरे को लगता है कि जहाँ से हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं। जी ऋषिकांत जी, इसमें एक पेच और भी आता है, जैसे कि हमारे देश में लघु और सीमांत किसान ज़्यादा हैं और उनके लिए अगर उद्यमी बनने के सफ़र को देखा जाए तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि मशीनरी कहाँ से लेंगे, और उसके बाद जैसे आपने सीड्स का जिक्र किया, प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करें काफ़ी महंगी होती है, खासकर ऑयल के सेक्टर की अगर हम बात करें। तो इन चीज़ों का समाधान करने के लिए FPO बनाए गए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर की बात करें, एक ये भी विकल्प है कि किसान भाई इसके ज़रिए भी मशीन्स का या फिर तमाम जो ऐसे सुविधाएं उपलब्ध हैं, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं लघु और सीमांत किसानों को लेकर। क्या लघु और सीमांत किसान भी इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर FPO से जुड़कर या FPO के बिना जो कस्टम हायरिंग सेंटर हैं उनका इस्तेमाल कर आगे बढ़ सकते हैं? यही जो इस मिशन का जो मूल है वो यही लघु और सीमांत किसानों को लेकर ही ये ऑब्जेक्टिव हमने जो स्कीम बनाई है उसको इन्विसाज किया है। मतलब उसका जो आत्मा जैसे बोलते हैं वो लघु और सीमांत किसान ही हैं, और इसी वजह से उनको ना सिर्फ FPO से जोड़ने के लिए बल्कि आपके कॉमन हायरिंग सेंटर्स हो गए और आपके मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हो गई, प्लस क्लस्टर्स में भी हम प्राथमिकता देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लघु और सीमांत किसान ही हो, ताकि वही लोग उनका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा उठा सके और उससे वो खुद भी अपनी आय बढ़ाएं और आत्मनिर्भर बने और देश को भी आत्मनिर्भर करें। निर्भरता हमारी विदेशी तेलों से कम हो। जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए सभी मेहमानों से मैं छोटा एक कमेंट लेना चाहूँगा। सबसे पहले आपका रुख करता हूँ सुशील जी, किसान भाइयों को FPO से क्यों जुड़ना चाहिए, क्या फ़ायदा हो सकता है FPO से, थोड़ा संक्षिप्त। देखो, किसानों को, लघु व सीमांत किसान को तो निश्चित ही जुड़ना चाहिए जी, क्योंकि उनके पास संसाधन, ज्ञान उनके लिए महत्वपूर्ण है। वो FPO के माध्यम से ही उनकी आजीविका के संसाधन में बढ़ोतरी होगी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो फल सब्जी हो, चाहे वो फ्रूट हो। तो FPO से जुड़ेगा तो उसको खाद बीज की न्यूनतम मूल्य पे मिलेगा तथा उसके मार्केट की भरपूर FPO मदद करेगा, और सरकार तो कर ही रही है। तो FPO में मेन मोटो ही यही है मोदी जी का कि भाई छोटे हुए मंझले किसान हैं उनको जोड़ के इसका समूह करके उसके यानी कि उन किसानों के लिए खेत से लेकर बाजार तक की सारी सुविधा FPO के माध्यम से मुहैया कराई जाएगी। जी, मैं लौटता हूँ आपके पास एक बार फिर से। डॉक्टर मीणा जी, आपका रुख करता है, FPO के लिए किसान क्यों जरूरी है और किसान FPO की तरफ क्यों मुड़ना चाहिए, और संक्षिप्त में रखिएगा। एक्चुअली सर, किसान FPO सर किसानों से बना हुआ एक संगठन है और किसान ही उसकी सर आत्मा है, और जो हमारा एग्रीकल्चर किसानों के ऊपर डिपेंड है और किसान ही उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। कि लघु और सीमांत किसान हमारे सबसे ज़्यादा है, उनको बेनिफिट देने के लिए सर FPO से जुड़ना, और FPO को ये सारी अपने ऑयल सीड मिशन और मिशन के साथ साथ अदर मिशन जो दूसरे उनको कन्वर्ज करके FPO के माध्यम से उस लघु और सीमांत किसानों को सारा बेनिफिट एक साथ दिया जा रहा है, जिससे वो किसान अच्छे से अपनी आजीविका निभाए। और साथ में मिलाकर सरकार की जो सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार की जो स्कीम्स हैं, उसका फायदा FPO के माध्यम से किसान भाई सटीक और कम समय में सही तरीके से ले पाएगा। डॉक्टर गुप्ता जी, आपका रुख करता हूं, FPO से किसानों को क्यों जुड़ना चाहिए, थोड़ा संक्षिप्त में। हम जैसे कि पता है कि हमारे जो किसान हैं वो छोटे हैं, सीमांत हैं, बहुत सारा उत्पादन जो हमारे जो आयाम हैं वो उसको खेती में नहीं ले जा पाते हैं। बिल्कुल, अगर वो संगठित होंगे तो जो उत्पादन के कारक हैं उनमें वो विशेष रुचि लेंगे और उनको हमारी खेती में लाएंगे। तो उत्पादन ये सारे जो कारक हैं उसको इकट्ठित होकर, संगठित होकर वो खेती में इस्तेमाल कर पाएंगे और तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। ऋषिकांत जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूँगा, FPO से किसान भाइयों को क्यों लाभ होगा और क्यों जुड़ना चाहिए? मैं एक परिप्रेक्ष्य में कहता हूँ इस बात को कि हमने जैसे डिमांड साइड और सप्लाई साइड, यानी कि आपका डिमांड साइड पे आ गया कि हमारा जो कंज्यूमर ओरिएंटेशन, और सप्लाई साइड में आ गया आपका प्रोडक्शन से जो जी। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई को दोनों को हम बैलेंस कर पाएंगे FPO के, और जो वैल्यू चेन को स्थापित करने की बात है वो FPO के माध्यम से हम संभव कर पाएंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग की कुल मिलाकर बात ये निकल कर आती है कि FPO तमाम समस्याओं का समाधान है। अगर किसान भाई FPO के साथ जुड़ते हैं, FPO से जुड़ते हैं, जो खेती से लेकर बाजार तक पहुंचने की जो समस्याएं होती हैं, तमाम जो बैरियर्स किसान भाइयों को सामना करना पड़ता है, उन बैरियर्स का सबका समाधान केवल एक है और वो है FPO। और इसी वजह से आज हमारे देश में 10,000 FPO काम कर रहे हैं। आप भी FPO बना सकते हैं, FPO से जुड़ सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी खेती किसानी में कितना परिवर्तन हो रहा है। तमाम किसान भाई जो इससे जुड़े हुए हैं वो अभूतपूर्व बदलाव का साक्षी बन रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा पा रहे हैं। सुशील कुमार जी, आपका बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए और FPO को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। ऋषिकांत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। राम प्रकाश मीणा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से FPO के बारे में हमारे किसानों तक जानकारी पहुंचाई है। हम
उम्मीद करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाई सजग, जागरूक और अवेयर होंगे ताकि एफपीओ के माध्यम से किसान भाई जुड़कर अच्छी खासी कमाई कर सकें। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमानों के साथ। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी